हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लोंग हाओचुन और उसकी पूरी टीम को यांग वांगजू के बारे में पता चल चुका होता है। और जैसे ही यहाँ पर चेरी को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और उसको समझ में आता है कि यहाँ पर अब तो वो बहुत बड़े ख़तरे में पड़ चुके हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर अपना लोंग हाओचुन भी थोड़ा परेशान नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि दोनों ही बंदे जो हैं वो यहाँ पर की हंटिंग मैजिक ग्रुप से हैं, जो कि यहाँ पर यांग वैंगजो और साथ ही दान ये है। अब ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर सारे टीममेट्स बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और यही सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर इनके टीममेट्स को कुछ हो गया तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा ये चीज़। तो साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दुआन यू यहाँ पर मौजूद था और वो भागता हुआ जा रहा था। शायद कुछ मॉन्स्टर्स उसके पीछे लग पड़े थे और वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और ख़तरनाक थे, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बंदा जो कि भागता भागता वहाँ से जा रहा होता है वो नोटिस कर लेता है कि शायद उसका बचना अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तुरंत ही वहाँ पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जैसे ही आगे को निकल कर जा रहा था तभी मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है और तुरंत ही अपने हैंड के थ्रू उसके ऊपर हमला कर ही देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफ़ी बुरे तरीके से घायल भी हो गया था और वहीं पर गिर जाता है। जबकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि यहाँ पर वो बचकर नहीं जा सकता था, क्योंकि चारों ही तरफ से ये मॉन्स्टर्स उसको घेर लेते हैं और साथ ही उसके माउथ से काफ़ी सारा ब्लड भी आ रहा होता है। इन्हें देखकर वो कह रहा था कि ये तो ईवल जाइंट मॉन्स्टर्स हैं और कह रहा होता है कि लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ था। और अब वो खुद हार भी मान लेता है, क्योंकि अब जब यहाँ पर इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ ही चुके हैं और वो भी एक नहीं बल्कि तीन तीन, तो वो कहाँ तक ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद वो वहीं पर रुककर इंतज़ार करता है वो अपनी मौत का। जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, तभी यहाँ पर कुछ असैसिन्स आ जाते हैं जो कि सीनियर टीम से थे और यहाँ पर ये सारे के सारे तुरंत ही हमला करने लग जाते हैं इन सारे ही मॉन्स्टर्स पे। देखने वाली बात ये थी कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक ही बार में सारे के सारे मॉन्स्टर्स की हालत यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर सीनियर्स इससे पूछ रहे थे कि दुआनी आखिर तुम ठीक तो हो और तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो कह रहा होता है कि जाओ जाकर क्विकली फैमिली को इसके बारे में नोटिफाई कर दो। तो उनमें से एक बंदा वहाँ पर हॉर्न बजाने के लिए जा ही रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर उसे बाकी सारे लोगों को भी तो सिग्नल भेजना था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इससे पहले कि वो बंदा वहाँ पर हॉर्न बजाकर अपने लोगों को बुला पाता ये सारी सिचुएशन के लिए, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर इतना बड़ा कियोस हो जाता है कि एक ब्लेड आता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर उन सारे ही लोगों के ऊपर हमला भी होने लगा था, जिससे कि वो यहाँ पर खुद को बचाने तक का भी प्रयास नहीं कर पाते, बल्कि ऑन द स्पॉट ही वो सारे के सारों को ही ख़त्म कर देता है। इससे साबित होता है कि यहाँ पर ये जिसका भी वेपन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और फाइनली जाके हमें वो डीमन दिखाया ही जाता है, जो देखने में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन साफ तौर पर नज़र आ रहा था और साथ ही यहाँ पर उसकी लुक भी काफ़ी डोमिनेटिंग थी। तभी यहाँ पर वो सारे ही लोगों से कहता है तो क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। तभी दुआनी ही वहाँ पर बचा हुआ था और वो अल्टीमेटली दुआनी के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन ये सीन तो गाइज यही हो जाता है जबकि उसका हॉर्न वहीं पर पड़ा रह गया था। उसके बाद लोंग हाउचुन को देखते हैं जो कि अगले दिन इस हॉर्न को उठाता है, क्योंकि ये लोग तो सर्च करने के लिए यहाँ आ चुके होते हैं फॉरेस्ट के अंदर और इन्हें अपने आसपास देखने के लिए मिल रही होती हैं इतनी ढेर सारी लाशें। और जैसे ही वो इनको देखते हैं तो सभी थोड़े कन्फ्यूज्ड थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। तभी यहाँ पर सैर को देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर बंदे पड़े हुए थे उनकी डेड बॉडीज़ को वो देख रही होती है। और इनको देखकर वो इतना अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि यहाँ पर जितना भी हमला हुआ है वो एक ही बार से हुआ है और इसी वजह से वो पर्सन एक काफ़ी खतरनाक डीमन गॉड हो सकता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस डीमन गॉड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी टीम के लोगों को ही उसने ख़त्म कर दिया है। और साथ ही ये लोग ये कह रहे होते हैं कि क्या सच में ये लोग इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इन्होंने मैजिक हंटिंग ग्रुप के स्पेशल चैनल के लोगों को भी यहाँ ख़त्म कर डाला है। तो हानियू कह रहा होता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि दुआन ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि डीमन गॉड के साथ ही उसको यहाँ से लेके जाया गया है।
जिसके बाद लोंग हाओचुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अब उस हॉर्न को देखने लगा था और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि दुआन ये वाकई में डीमंस के हाथ में होगा, और अगर वो उनके पास है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उससे उन्हें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला ही है। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर अपनी सैर कह रही होती है कि हाँ, उसके डिसअपीयरेंस के पीछे एक काफ़ी रियल रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक हंटिंग ग्रुप को अगर उन्होंने ख़त्म किया है तो यकीनन कोई ना कोई बात ज़रूर से ही होगी। जिसके बाद यहाँ चेरी कह रही होती है तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन। वो थोड़ी परेशान भी नज़र आ रही होती है। तभी यहाँ पर अपना लॉन्ग हाउचुन उसे थोड़ा दिलासा दिलाते हुए कह रहा था कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे असैसिनेशन स्टोर से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका मतलब तो ये है कि दुआनी जो है यहाँ पर थोड़े ही वक्त पहले इस न्यूज़ को यहाँ पे अपडेट किया है, और इसी वजह से यहाँ पर ये शो भी हो रही थी। वो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि अगर ये न्यूज़ उसने थोड़े वक्त पहले ही दी है तो वो जल्दी यहाँ से नहीं गया होगा, बल्कि वो यहीं यूमा माउंटेन के आसपास ही कहीं पर होगा, और अब हमें उसी जगह पर जाना है। और मैं तो समझता हूँ कि उस जगह पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा एक लार्ज डीमन बॉर्डर भी मौजूद है, जिसके बारे में लॉन्ग हाउचुन को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे डीमंस जो थे वो यहाँ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, और साथ ही इनके पास दुआन ये भी मौजूद था जिसे इन लोगों ने कैद कर रखा होता है। लॉन्ग हाउचुन अपना पूरा प्लान बना चुका था और कह रहा होता है कि अगर हमें इसको बचाने के लिए जाना है तो सक्सेसफुली हमें यहाँ पर जाना होगा मैजिक यूमो माउंटेन के अंदर, और वहीं जाकर हम उसको बचा पाएंगे। तभी यहाँ पर हानियू कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये जो टाइड आई है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इससे पहले तो हमने इस तरीके की कोई चीज़ नहीं देखी। साथ ही ये जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी भी मुझे नज़र आ रही है। जिसके साथ ही सभी लोग थोड़े परेशान थे और सोच रहे होते हैं कि अब आखिर आगे क्या हो सकता है। तो सैर को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि एवरीवन, आप में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तुरंत ही अपनी डैगर को निकालती है और जैसे ही उसे स्काई की तरफ को करती है तो उसके अंदर से काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी रिलीज़ होती है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ढेर सारे असैसिन्स आ चुके होते हैं जो कि उसके एक इशारे पर यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। साथ ही यहाँ पर लोंग हाउचुन और बाकी सभी भी यही देख रहे होते हैं, तो फिर वो उन्हें ऑर्डर लगा रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर मैजिक माउंटेन के अंदर जाकर पता लगाना होगा हमारे एक टीममेट के बारे में, और उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे असैसिन होल के लोगों को इस तरीके से ख़त्म करने की। साथ ही वो कह रही होती है कि जाओ जाकर इसके बारे में पता लगाओ। तो फिर सारे के सारे वहाँ से तुरंत ही भागते हुए चले जाते हैं, और ये यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं तो बहुत आसानी से और कम टाइम में ये यहाँ पर दानियों को ढूंढ सकते हैं। तभी उनमें से एक बंदा भागते हुए जाता है और यहाँ पर उसे कुछ मड वगैरह दिख रही थी, और वो यहाँ पर एक रास्ते का पता लगा लेता है। जैसे ही वो इसके बारे में पता करता है तो तुरंत ही वहाँ पर वो सिग्नल छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके बाकी सारे जो टीममेट्स थे वो उसी जगह पर इकट्ठे होकर आने लगे होते हैं, जबकि ये जो बंदा था वो भी वहाँ से निकल कर जा रहा होता है बाकी सारे लोगों को देखने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ पर चल रहा होता है, और ये लोग दुआनी को वहीं से कैद करके लेकर जा रहे थे। अब यहाँ पर वो बंदा धीरे से छिप के यहाँ ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपडेट कर देता है लोकेशन को, और अपना लोंग हाउचुन और उसकी टीम जो थे वो भी इसको फॉलो करते करते वहाँ से जा रहे होते हैं, और कह रहे थे कि लग रहा है कि जिस हिसाब से ये लोग डीमन टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमारे लिए तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी है जो कि 32 जूलोंग राइडिंग मैजिक गोड है, और उसकी पावर का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि पहले जिस डीमन से हमारा टकराव हुआ था वो सिर्फ 40 पिलर वाला था, जबकि ये वाला जो बंदा है ये उससे भी हाई रैंकिंग यानी कि 8 पिलर वाला है। साथ ही यहाँ पर जैसे ही अपना लिन सिन ये बात सुनता तो वो कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक। तो सीमा सियान कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भले ही कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हम जाएंगे उससे टकराएंगे, क्योंकि हम डीमंस से नहीं डरते। बट हार्नियो के माइंड में यही चल रहा होता, और वो कह रहा था कि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि शायद दुआनी को यहाँ पर रेस्क्यू करना थोड़ा और मुश्किल होगा। तभी अपना लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस ऑपरेशन को तो हमें सक्सेसफुली पूरा करना ही होगा। और वो लोग लगातार उसी लोकेशन पर जा रहे थे, जबकि उस डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था, और वो कह रहा होता है कि ये डीमन टेरिटरी की तरफ जाने की शॉर्टेस्ट रूट है। लेकिन तभी वो डिस्कवर कर लेता है कि यहाँ पर एक बंदा मौजूद है जो कि खुद को हाइड करके रखा हुआ है।
अब यहाँ उस बंदे को भी देखते हैं जो कि वाकई यहाँ छिपा हुआ खड़ा था और उसे इस बात की श्योरिटी थी कि शायद से यहाँ पर वो एकदम ही सेफ रहेगा। लेकिन ये उसकी एक गलती होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो डीमन होता है वो तुरंत यहाँ पर एक चुटकी बजाता है और सिर्फ एक चुटकी के अंदर ही वो यहाँ इस बंदे को तुरंत ही वहाँ पर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो उसके सामने एक्सपोज भी हो गया था। और यहीं से इस बंदे का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। वो थोड़ा घबरा जाता है, बट किसी भी मोमेंट का वेट ना करते हुए वो तुरंत ही वहाँ से भाग चुका था। जबकि यहाँ पर इस डीमन के साथ ही कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, तो वो कहता है कि लग रहा है कि यहाँ पर ये भी छोटी छोटी सी चींटियाँ भी हमारे ऊपर असैसिनेट कर रही हैं। तभी यहाँ पर इसका जनरल साथी कहने लग जाता है कि बॉस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं उन लोगों को पकड़ कर ले आऊँ? तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, उन्हें ऐसे ही रहने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं। तभी यहाँ पर उसका जनरल कह रहा होता है, लेकिन फिर भी तभी वो गुस्सा करने लग जाता है और कह रहा था कि ये रिडिकुलस लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। और कह रहा होता है कि चलो यहाँ से ही, और मैं देखूंगा कि आखिर ये लोग कब तक यहाँ मेरे पीछे आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो एक असैसिन था वो बेचारा यहाँ पर आ चुका होता है और उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो हमें दिखाया जाता है कि अपना लॉन्ग हाउचुन जो था वो पहले ही बता चुका होता है कि ऐसा है कि अब अगर हमें जल्द से जल्द दुआन यी को बचाना है तो फिर टीम के अंदर बैठ के हमें काम करना होगा फाइनल वाले एरिया पे। लिनसिन, तुम एक काम करो, तुम और शेंगवेई और साथी नंबर 12 को अपने साथ लेकर चले जाओ और तुम सबसे पहले जाके उनके रास्ते का बर्डन बनना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना लिनसिन तो आ चुका होता है पहले रास्ते पे और ये तीनों ही यहाँ पर अपनी अपनी फायर की पावर का यूज़ करने वाले थे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये मॉन्स्टर यहाँ पर थे तो इन्हें यहाँ कुछ अजीब सा सेंस होने लग जाता है। ये खड़े होकर देखने लगे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी इन्हें देखने के लिए मिलता है कि सामने से तो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक काफ़ी ज़्यादा फायर से भरा हुआ फीनिक्स इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखकर उसे घबरा जाता है, जबकि फीनिक्स चारों ही तरफ आँख फैला देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डीमन गोड था उसके पास एक इस तरीके का टूल होता है जिसका यूज़ करते हुए वो सारी ही फायर को यहाँ पर गैदर कर लेता है और साथ ही उसे ख़त्म भी कर देता है। ये देखकर इसका जनरल फिर से कह रहा था कि मास्टर डीमन, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। और तभी यहाँ पर उसका एक साथी जो था उसे यहाँ पर नंबर 12 कार्ड ख़त्म कर देता है, जबकि बाकी सारे जो बंदे थे वो भी डर डर के भाग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसके लोगों को मार रहे थे। डीमन लॉर्ड समझ जाता है कि यहाँ पर परेशानी चल रही है और कोई तो है जो कि जानबूझकर उसके रास्ते में कांटा बनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत ही यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स को भी रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिनसिन कह रहा होता है कि वैसे भी इसने तो अपने थोड़े बहुत ट्रूप्स को लूज़ कर ही दिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अपनी टीम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ये कह रहा होता है कि अब हमें अर्जेंटली यहाँ से निकलना होगा और वो तुरंत ही वहाँ से अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना लॉन्ग हाउचुन काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा होता है और कह रहा था कि हाँ न्यू, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर डीमन टीम के आगे आ जाना और साथ ही यहाँ जैसे ही वो लोग क्लिफ के पास आए तुम यहाँ पर आके अपने 10 एंड 11 के साथ में फ़ाइट करना और उनको आगे नहीं बढ़ने देना। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एक डीमन जनरल यहाँ पर आसपास के रास्ते को देख रहा होता है और वो कह रहा था कि अब लग रहा है कि हम लोग अपनी ट्राइब की तरफ काफ़ी जल्दी रिटर्न करने वाले हैं डीमन गोड। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो अच्छा है आगे बढ़ो। और ये लोग एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जबकि हानियू यहाँ पर छिपा बैठा था और दिखाया जाता है कि हानियू जो था वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए आसपास की सारी जगह को फ्रीज कर देता है और साथ ही वो यहाँ पर अपनी डोमिनेटिंग फोर्स का यूज़ करते हुए इस जर्नल को रोकता है, क्योंकि वही फ्रीज होने से बच गया था। तो फिर उसके बाद उसको भी अटैक करके फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कुछ तो यहाँ पर फ्रीज हो ही जाते हैं और ऑब्वियसली वो क्लिफ के ऊपर मौजूद थे तो धीरे धीरे करके ढह भी रहे होते हैं। साथ ही उसने डीमन गॉड को भी कुछ देर के लिए फ्रीज कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि तीनों ही अपनी अपनी पावर का यूज़ कर चुके होते हैं, जबकि डीमन भी कुछ कम नहीं था और वो तुरंत ही अपने आप को रिलीज़ करवाता है। जबकि हानियू कह रहा था कि बेटा यहाँ से भाग लो, तो तीनों ही तुरंत ही वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं, जबकि खुद को आज़ाद करवा के अपने वेपन का यूज़ करते हुए उनके ऊपर हमला करता है और कह रहा था कि ये छोटी छोटी फिश, लग रहा है कि अब इन फिशेस को पकड़ना ही होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो जनरल था वो कह रहा होता है कि डीमन मास्टर, मैंने डिस्कवर कर लिया कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये बंदा मौजूद है और ऑब्वियसली वो इसे पकड़ने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं।
तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हमें यहाँ से इसी को लेकर चलना होगा। वो अपने रास्ते में थोड़ा और आगे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा हुआ था सीमा सियान और कह रहा होता है कि मुझे इनकी टीम को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और मुझे इन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। और अपने वेपन का यूज़ करते हुए उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाता है और तुरंत ही यहाँ पर पहाड़ के ऊपर हमला करता है, जिससे कि बड़े बड़े जो स्टोन्स थे उसकी वजह से यहाँ पर हमला हो रहा होता है इन सारे ही जर्नल्स के ऊपर, और उनमें से कुछ की वहीं पर हत्या हो जाती है। जबकि वांग यहाँ पर अपनी शील्ड को फेंक कर मारती है इन पे, लेकिन वक्त रहते ही डीमन मास्टर उससे यहाँ पर टैकल कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि चेरी का पेट भी यहीं पर मौजूद था और वो भी यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है इन लोगों की यहाँ पर इन डीमंस को ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब तो यहाँ पर इस डीमन मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो अपने वेपन का लगातार इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर थ्रो कर देता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब उसके थ्रो करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी टीम वहीं आकर खड़ी हो चुकी थी। ये देखकर वो कह रहा होता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि तुम अब एक साथ पूरे के पूरे टीममेट्स ही आ गए हो और अब मैं तुम्हें अपनी असल पावर दिखाऊंगा। और ये कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल उसकी जो स्पिरिचुअल शक्तियाँ थी वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो तियांग यांग हैंड का यूज़ करते हुए हेड का यूज़ करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी हेड का यूज़ करते हुए वो इन सभी के ऊपर हमला करने जा रहा था, जबकि यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो अपनी अपनी फोर्स लगा के उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो तुरंत ही उसकी एनर्जी से ही वहाँ पर पेरिश हो जाते हैं। और अब शहर को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी मोमेंट पर आ चुकी थी और लोंग हाउचुन भी दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी थे। दोनों ही अपने अपने वेपन को लेकर आगे आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये डीमन मास्टर कह रहा होता है कि अच्छा तो लग रहा है कि तुम लोगों से डील करना इतना आसान नहीं है। वही कह ही रहा था, लेकिन इतनी देर में ये दोनों ही उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। ये चीज़ फिर भी कम थी क्योंकि दोनों काफ़ी फास्ट अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लगातार एक के बाद एक अटैक ये लोग बरसा रहे होते हैं इसके ऊपर। ये बंदा तो देखकर ही हैरान था, उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, लेकिन तभी सैड जो होती है वो उसके शोल्डर के ऊपर हमला कर देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक हमला हुए जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर अब लगातार हमलों की बरसात में भी ये लोग इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोंग हाउचुन तो इससे सीधे सीधे जाकर टक्कर ले लेता है और अब वो बंदा यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है कि केज के बाहर से तो इन्होंने दानियों को आज़ाद करवा लिया। और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि सबसे पहले लोंग हाउचुन को पीछे हटाकर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक कर देता है। तभी सैर वहाँ पर आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे की वजह से ये डीमन यहाँ पर यूशेन रिवर की साइड की तरफ टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ये देखकर हैरान था कि आखिर सडनली ये क्या हो चुका है और कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो चुका। तभी यहाँ पर अपनी सैर और लोंग हाउचुन दोनों ही उसके ऊपर हमला करते हुए कह रहे थे कि ये हमारी साइड है इसलिए। तभी यहाँ पर कुछ थंडर एनर्जी आकर काफ़ी तेज़ी से गिरती है, जबकि सैर को देखते हैं जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा हमला इसके ऊपर कर देती है। लेकिन ये सीन तो यहाँ पर हो जाता है एंड, जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि चेरी और बाकी सभी स्केप करके आ चुके थे और कह रही होती है कि दुआनी ये ठीक तो है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ बस अभी ये अनकॉन्शियस ही है और लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, तो हम यहाँ पर फिर इससे अपने दूसरे फ्रेंड की भी इंफॉर्मेशन निकाल ही लेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यांग जाओ की न्यूज़ भी कुछ दूर नहीं है। ये सुनकर चेरी खुश हो जाती है और कह रही थी कि लग रहा है कि अब हम ऐसा कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पर ये यही सोच रहे थे कि न जाने अपना लोंग हाउचुन और साथ ही अपनी सैर दोनों कैसे ही होंगे। तो हानियो कह रहा होता है कि परेशान नहीं हो, मुझे लगता है कि वो ठीक ही रहेंगे, लेकिन इतना ही कहना था कि ऊपर से यहाँ पर एक वेपन आता है और इतनी ज़ोर से यहाँ हिट करता है कि ये सारे के सारे ही यहाँ उथल पुथल होके चारों ही डायरेक्शन में गिर जाते हैं। और ये वेपन किसी और का नहीं बल्कि उसी डीमन का था, जो कि इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है इनकी मौत की तरह। कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते थे लेकिन तुम यहाँ भाग नहीं पाओगे। और काफ़ी डोमिनेटिंग प्रेशर भी इनके ऊपर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से ये मूव भी ना कर पाए। साथ ही दुआन ही के जो नेक थी उसके ऊपर हमें एक मार्क देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी शाइन कर रहा था। और साथ ही डीमन मास्टर भी कह रहा होता है कि अगर तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में किसी से बचकर जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे हाथों से बचकर तुम नहीं जा सकते। और कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत की है। लेकिन हमें उसके शोल्डर के ऊपर एक वुंड भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसी दौरान उसको हिट हुआ था जब सैरो और साथ ही लोंग हाउचुन के साथ उसकी फाइट चल रही थी, क्योंकि उस वक्त वो उन्हें कैद करने के चक्कर में लगा हुआ था और इसी वजह से उसने नोटिस नहीं किया कि आखिर यहाँ पर क्या। बट गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।